अब हम अलजेब्रिक फंक्शन के ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बेस्ड होता है कोफिशिएंट एंड पावर। अब बात होती है ना कि उसका डेरिवेटिव्स हम कैसे करेंगे। देखिए कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसको हमको डेरिवेटिव्स करना है उसका कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। क्लियर है। अब देखिए कांस्टेंट के बारे में क्यों नहीं करते, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो किसका कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल का कोफिशिएंट। यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के ही आप लोग को जाना है। क्लियर है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ इसका फॉर्मूला होता है। ओके देखिए ए है, बी है, एन है, ये क्या है, नंबर्स। ओके देखिए अब देखिए एक्स है, वेरिएबल्स है और एक्स का कोफिशिएंट है ए, तो इसके बारे में बात करेंगे। ओके पावर एन है, एन के बारे में, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एन मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट है ये भी मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, एन में से वन माइनस कर देंगे, फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस आता है इस तरीके से, 2 नंबर का क्वेश्चंस आता है तो डायरेक्ट नहीं ना कर सकते हैं। हम बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। हमको तो डायरेक्ट करना है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। लेकिन 2 नंबर का पूछ देगा 2 मार्क्स का, तो देखिए कैसे जवाब देते हैं। तो हमको लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। चलिए तो dy बाई dx इक्वल टू d, यहां का सिंबल देंगे 2x प्लस 5 का स्क्वायर बाई dx। अब सुनिएगा पावर 2 है तो चलिए हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, x का कोफिशिएंट 2 है, चलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और हु बहु यही लिख देंगे और 2 में से पावर में से 1 माइनस करना, यही ना। सुनिएगा 2 2 हो गया 4, 2x प्लस 5 पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए dy बाई dx ये एक बॉक्स के अंदर रखेंगे। बॉक्स के अंदर रखने से क्या होता है कि टीचर का ध्यान जाता है और टीचर होता है खुश और मिलता है फुल मार्क्स, ठीक है। अब देखिएगा इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। तो शॉर्ट में बनाने के लिए सुनिएगा, तो देखिए पावर 2 है, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, चलिए 2। अब देखिए 2x प्लस 5 लिख देंगे और 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो बस यही आंसर हो गया 4 2x प्लस 5, ठीक है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, देखिए यही तो मिल रहा है ना। तो शॉर्ट में इस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो। अब देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इस तरीके से लिख देंगे dy बाई dx, यानी कि d यहां पर भी लिखना होगा 5 6x और पावर 4 बाई dx, ये लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है ना जी। हम बोले हैं वेरिएबल का कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, चलिए 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किए और हु बहु यही लिख दिए 6x और 4 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया जी 24 5 प्लस 6x और 3, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे और मजे की बात है ना। अच्छा 6x को पहले कह रहे हैं, लिख सकते हैं 6x प्लस 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो शॉर्ट में क्या करना है कि चलिए 4 है, x का कोफिशिएंट 6 है, 6 से मल्टीप्लाई किए और हु बहु यही लिख देंगे 5 प्लस 6x, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 होगा, तो 24 5 प्लस 6x और पावर 3, देखिए आंसर सेम है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरीके से जवाब देना है। क्लियर है, इसको पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके तो हम यहां पर dy बाई dx लिख सकते हैं। अब यहां देखिए हम ऑपरेटर पहले लिख देते हैं d बाई dx, क्या है फंक्शन जी 6x प्लस 5 पे पावर 3, यही है ना। अब सुनिएगा हम लिख सकते हैं पावर को मल्टीप्लाई के रूप में। ओके x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो चलिए 6 भी मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। अब देखिए 6x प्लस 5 तो 3 है, पावर -1 करेंगे। ओके देखिए 18 है और यहां पर लिखेंगे 6x प्लस 5, 3 में से 1 गया 2, तो चलिए पावर 2, ये हमारा हो गया आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, बॉक्स के अंदर रखेंगे और लिख देंगे आंसर। अब बात होती है शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे करेंगे, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए 3 से देखिए शॉर्ट में 3 से मल्टीप्लाई किए, x का कोफिशिएंट 6 है, चलिए 6 से मल्टीप्लाई किए और 6x प्लस 5 लिख देंगे, 3 में से 1 घटाइए 2, कितना होगा 18 और 6x प्लस 5 पे पावर 2, ये आंसर। देखिए मिलाइए, आंसर सेम आया ना।
घबराने की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाता है, सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहां पर लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। चलिए ऑपरेटर लिख देते हैं, ठीक है। डी एक्स फंक्शन क्या है, 4 प्लस 9x पे पावर 4, ये है ना। चलिए 4 मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, चलिए 4 मल्टीप्लाई के रूप में आ चुका है। और 4 x का कोफिशिएंट क्या है जी, x का कोफिशिएंट 9 है, तो 9 भी मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। चलिए अब यहां हु बहु लिखेंगे 4 प्लस 9x पे पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे, तो अब आंसर कितना आ गया है, तो देख लीजिए, तो 9 चौका 36, 4 प्लस 9x पावर 3, दिस इज योर आंसर। अब देखिए शॉर्ट में पूछेगा तो क्या करेंगे, तो शॉर्ट में पूछेगा ना तो चुपचाप क्या करेंगे, देखिए 4 है और 9 है, x का कोफिशिएंट 9 है ना, तो चलिए 4 इंटू 9 कर दीजिए और 4 प्लस 9x, 4 प्लस 9x लिखिए और पावर 3 कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौका 36, 4 प्लस 9x पर पावर 3, यही तो आंसर है, मिला लीजिए, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। चलिए dy बाई dx हो जाएगा, ऑपरेटर पहले लिख देते हैं, चलिए ऑपरेटर लिख दिया हमने और फंक्शन लिखेंगे 8x प्लस 7 पे पावर 11 है, यही है ना। तो 11 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। अब देखिए x का कोफिशिएंट देखिए 8 है, तो चलिए 8 से मल्टीप्लाई किए और हु बहु 8x प्लस 7 लिख दिए, 11 में से 1 माइनस किए, ठीक है, पावर में से 1 माइनस करना है, ओके। चलिए तो यहां पर आ गया 88, 8x प्लस 7 पावर कितना हो गया जी 10, तो यानी कि dy बाई डी एक्स आ चुका है हमारा 88, 8x 7 पावर 10, क्लियर है। अब देखिए लेकिन शॉर्ट में पूछेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 11 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 8 है, चलिए 8 से मल्टीप्लाई किए, 8x प्लस 7 पावर 10 कर दीजिए, बस आंसर 88, 8x प्लस 7 पर पावर 10 हो गया ना जी शॉर्ट में, ओके। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसी तरीके से चुपचाप दम जवाब दे देना है, ठीक है। सुनिएगा यहां पर हम लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, चलिए इधर भी ऑपरेटर दे देते हैं, चलिए डी बाई डी एक्स क्या है जी फंक्शन 8x प्लस 15 पे पावर 5, है ना। अब सुनिएगा 5 मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा और x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो 8 भी मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा और लिख देंगे 8x प्लस 15 बाई, कुछ नहीं, बाई में कुछ नहीं होगा, चलिए पावर में ये 5 में से 1 माइनस कीजिए और क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 5 बटे 40, 8x प्लस 15 अब पावर कितना होगा 4, ये खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट में करने का तरीका बता रहा हूं, देखिए 5 को मल्टीप्लाई किए, x के कोफिशिएंट क्या है 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा का पूरा लिख दीजिए, 8x प्लस 15, 5 में से 1 माइनस कीजिए, 4 आएगा, बस यही आपका आंसर होगा, दम झूमते हुए गाते हुए आंसर लिख दीजिए, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। तो चलिए तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करो, आपका प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चंस का इसमें वैरायटी है, ठीक है, तो किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि उसका राइट है ना, और हमको जवाब देना है, हम अच्छे तरीके से जवाब देंगे, ये हमारा राइट है ना। चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए मजे की बात है ना कि पहले तो लिख देंगे, पहले क्या करेंगे लिख देंगे dy बाई डी एक्स और यहां पर ऑपरेटर लिख देंगे, क्या है -5x फंक्शन है, 7 पर पावर 8 है और यहां पर dx, क्लियर है। अब सुनिए 8 पहले लिखेंगे, अब देखिए मल्टीप्लाई, x का कोफिशिएंट क्या है -5 है, सुनिए अब माइनस में है तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से, और हु बहु यही लिख देंगे -5x प्लस 7 पे पावर 8 और ए पावर में से 1 माइनस करना है ना। सुनिएगा तो कितना हो गया -40 -5x प्लस 7 पे पावर 7, ये हमारा आंसर होता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिएगा इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में आसान है जी, 8 है, चलिए गुना -5 लिखेंगे,
चलिए, और यही हूबहू 5x प्लस 7 पे पावर 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे, चलिए 7 लिख देंगे, माइनस 40 लिखेंगे, माइनस 5x प्लस 7 पे पावर 7, बस ये आंसर होगा। देखिए तो मिलाइए, है कि नहीं? बिल्कुल है ना? चलिए अब यहां देखिए, डिफरेंशिएट विथ, अब क्या है ना, यहां पर x का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है, घबराइए मत, फ्रैक्शन है तो ये कोफिशिएंट 2/5 है ना, 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके है ना? सुनिएगा ध्यान से, तो डी वाई पहले तो लिखेंगे, जो हमारा काम है वो काम करेंगे, डी 2/5 x प्लस 11 पे पावर 5 है, चलिए डी एक्स कर देंगे। अब देखिए 5 है ना जी, 5, और x का कोफिशिएंट देखते हैं 2/5 है, चलिए 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हूबहू यही लिखेंगे 2/5 x प्लस 11 पे पावर 5, और जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर में से 1 माइनस होता है, ठीक है। देखिए 5 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए हम लिख सकते हैं 2/5 x प्लस 11 पे पावर 4, चलिए ये हमारा हो गया आंसर। आज शॉर्ट में हम बता नहीं रहे हैं कि शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो, है ना जी? तो सुनिएगा, 5 में पहले 5 लिखेंगे, और 2/5 कोफिशिएंट है तो लिख देंगे, और 2/5 है, x है, प्लस 11 पावर 5 है तो हो जाएगा 4, एक माइनस होगा, चलिए 5 कैंसिल हुआ, 2 और 2/5 हुआ, x प्लस 11 पावर 4। अच्छा देखिए मिलाइए तो, यही ना आंसर है, तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से बनाएंगे। अब यहां पर सुनिएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो dy बाई dx इक्वल टू, चलिए यहां पर ऑपरेटर पहले लिख देते हैं, फंक्शन क्या है 5x माइनस 7 पर पावर 3 बाई dx, यही लिखेंगे। अब देखिए कांस्टेंट टर्म माइनस में है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट नंबर माइनस में हो सकता है, x का कोफिशिएंट माइनस में होगा तो उससे फर्क पड़ता है, फ्रैक्शन में होगा उससे फर्क पड़ता है, बाकी केवल प्योर कांस्टेंट नंबर होगा ना, जो प्योर नंबर है वो माइनस में रहे या प्लस रहे उससे लेना देना ज्यादा नहीं होता है। तो चलिए यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर को 3, अब x का कोफिशिएंट क्या है 5, चलिए 5 से मल्टीप्लाई किए, लिख दिए 5x माइनस 7, 3 में से -1 करेंगे, कितना हुआ जी 15, 5x लिख देंगे, और क्या है 3 में से 1 जाएगा 2, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो सुनिए शॉर्ट में बनाने का 3 से 5 से मल्टीप्लाई किए तब 15 हो गया, और 5x लिख दीजिए -7, और 3 में से 1 घटा दीजिए 2, बस एक ही लाइन में आंसर, है ना जी? अब सुनिएगा यहां पर बात, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब देखिए पावर माइनस के रूप में है, क्या है, देखिए पावर माइनस के रूप में है, और x का कोफिशिएंट भी माइनस के रूप में है, तो घबराना नहीं है। तो देखिए, तो यहां पर लिखेंगे dy बाई dx, यहां लिखेंगे d -2x प्लस 7 पे पावर है -3, कोई बात नहीं जी। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, पावर कितना है -3, चलिए -3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या साइन देंगे, x का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है -2 है, चलिए फिर -2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए हूबहू यही लिखेंगे 2x प्लस 7 -3, इसमें से हम क्या कहें -1 करना है, तो आइए -1 किए। अब देखिए -3 -2 तो 6 हो गया, अब -2x प्लस 7 और पावर हो जाएगा -4, ठीक है। अब हम इसको पावर को हम चाहते हैं ना कि प्लस में लिखे, तो इसको नीचे जाना होगा, डिनोमिनेटर में जाना होगा, यही है ना। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं dy बाई dx, तो कितना हो गया 6 -2x बटा में हो जाएगा, ये थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक से लिखा जाता है ना, तो 2x प्लस 7 माइनस, और ये अब होगा पावर प्लस में हो जाएगा, आइए ये हमारा आंसर होगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट कीजिए। अब हम प्रॉब्लम देने जा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब हर टाइप का क्वेश्चंस को हमने डील किया है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हमने क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो इसमें परफेक्ट कैसे होंगे, क्लियर है ना। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसको डेरिवेटिव्स करेंगे, कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमने बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दे दिया है, ये प्रॉब्लम आसानी के साथ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और सॉल्व करने की अब आपकी बारी। ओके, ऑल द बेस्ट।